नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे तुला राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, इस महीने सूर्य ग्रह के गोचर क्रमशः आपके 7वें तथा 8वें भाव में रहेंगे। मंगल का गोचर दशम भाव में नीच अवस्था में होने के कारण औसत या औसत से कुछ कमजोर परिणाम दे भी सकता है। बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपको मिलेजुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में कमजोर तो वहीं दूसरे हिस्से में अनुकूल परिणाम दे सकता है। शनि का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। राहु का गोचर पहले महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो वहीं दूसरे हिस्से में कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है, जबकि केतु का गोचर पहले हिस्से में कमजोर तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में अनुकूल परिणाम दे सकता है। अर्थात राहु केतु से मिलेजुले परिणामों की उम्मीद प्रतीत हो रही है। इस कारण से यह महीना सामान्य तौर पर मिलेजुले परिणाम दे सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो आपके भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा निरंतर गतिशील रहता है। ऐसे में चंद्रमा के आधार पर मासिक फलादेश करना बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम अन्य ग्रहों के आधार पर आपके भविष्य के बारे में बताना चाहेंगे। इस पूरे महीने आपके करियर स्थान पर नीच का मंगल गोचर करेगा, जो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव दे सकता है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए मंगल का यह गोचर आवश्यकता से अधिक जोश देने का काम कर सकता है। जिन लोगों का काम भाग दौड़ का है, जो फील्ड वर्क करते हैं अथवा जो लोग इस महीने व्यापारिक यात्राएं करने वाले हैं, उन सबको काम में थोड़ी तो सावधानी रखनी ही पड़ेगी। हालांकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर कुछ हद तक मददगार बन सकेगा। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का गोचर कुछ मददगार बन जाएगा, इसलिए कोई भारी भरकम नुकसान नहीं होगा। फिर भी अपने अनुभव के आधार पर तथ्यात्मक रूप से वरिष्ठों की सलाह लेते हुए काम करने का सुझाव हम आपको देना चाहेंगे। अगर आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह आपको अच्छा लाभ भी करवा सकते हैं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। ऐसे में सूर्य लाभ दिलवाने में कमजोर पड़ सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि महीने के दूसरे हिस्से में धन के कारक बृहस्पति का गोचर अनुकूल हो जाएगा। गोचर में बृहस्पति की अनुकूलता आमदनी की निरंतरता को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह इस महीने नीच अवस्था में रहेंगे, जो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि धन को बचाने में इस महीने कुछ कठिनाई रह सकती है। इसलिए बेहतर होगा इस महीने नए सिरे से कोई बड़ा निवेश न किया जाए, जिससे आपका धन सुरक्षित बना रहे। कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक मामले में मई का महीना आपको मिलेजुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औसत लेवल के परिणाम दे सकता है, या फिर कभी कभी परिणाम औसत से कुछ कमजोर भी रह सकते हैं, क्योंकि आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह शुक्र उच्च अवस्था में होने के बावजूद भी छठे भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकते हैं। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च का रहेगा, लेकिन सप्तम भाव में रहेगा। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इस कारण महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य में अनुकूलता देखने को मिल सकती है, जबकि दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी दे सकता है। वैवाहिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव का स्वामी शनि सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेगा। हालांकि शनि अपने ही नक्षत्र में होने के कारण कभी कभी कुछ बेरुखी भी दे सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। इन सभी कारणों से बहुत हद तक अनुकूलता होने के बावजूद भी कुछ विषम परिस्थितियां वैवाहिक जीवन में देखने को मिल सकती हैं।
हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो वैवाहिक जीवन में अनुकूलता देने का काम करेगा। ऐसा ही इशारा प्रेम के कारक ग्रह शुक्र के द्वारा भी मिल रहा है, क्योंकि शुक्र रहेंगे तो उच्च अवस्था में, जो कि अनुकूल बात है, लेकिन छठे भाव में रहेंगे, यह कमजोर बात है। आठ शुक्र भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में अनुकूल परिणाम देने का वादा कर रहे हैं। पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल नीच अवस्था में दशम भाव में रहेगा, जो परिजनों के बीच असामंजस्य देने का काम कर सकता है। हालांकि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, जो किसी बड़े बुजुर्ग के हस्तक्षेप से सामंजस्य बन जाने का संकेत कर रही है। हालांकि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति के नवम दृष्टि गृहस्थ जीवन में कुछ संतुलन बनाने का काम करेगी, लेकिन संतुलन बिठाने के लिए आपको बहुत सारी कोशिश भी करने की जरूरत रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि सूझबूझ और समझदारी से काम लेंगे तभी बात अनुकूलता के लेवल पर बन सकेगी। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय: माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें। कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।